पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। त्वमेव शरणं मम। भज रे मनवा गुरुचरणं भज रे मनवा गुरुचरणं दुस्तर भव सागर तरणं दुस्तर भव सागर तरणं रट रे मनवा गुरुचरणं जप रे मनवा गुरुचरणं स्मर रे मनवा गुरुचरणं नम रे मनवा गुरुचरणं नम रे नम रे मनवा गुरुचरणं भाव भावेश्वर महादेव भगवती पीताम्बरा मात की। ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज। ओम नमः पार्वती पतये
हर हर हरि बोल, हरि बोल। પૂર્ણિમા પર્વ આપણે બધા અહીંયા ઉજવવા માટે પહોંચ્યા છીએ. દરેક પૂર્ણિમાના દિવસે જ ભક્તો અહીંયા આવે છે પાલખી યાત્રા લઈને. એક દૃષ્ટિથી જોઈએ આપણે તો દરેક પૂનમ આપણા ભક્તો માટે ગુરુ પૂનમ જ હોય છે. ક્યાં આવો છો તમે? ગુરુ ધામ. ક્યાં આવો છો? અને તિથિ કઈ હોય તો કયો પર્વ થઈ ગયો? દરેક પૂનમ આપણા માટે ગુરુ પર્વ છે, ગુરુધામનું પર્વ છે, જેમાં મહાદેવની પાલખી લઈને ભક્તો આવે છે. અને એમ પણ આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે, સમાજ પ્રમાણે ભગવાન શંકર ત્યાંથી જ ગુરુ પરંપરાનો પ્રારંભ થાય છે. સદા શિવ સમારંભાન આચાર્ય શંકર મધ્યમામ. પ્રારંભ જ ત્યાંથી થાય છે. અને આપણને તો સૌભાગ્યથી પરંપરા પ્રાપ્ત, ગુરુ પરંપરા પ્રાપ્ત થઈ છે. આજકાલ ગુરુઓની કમી નથી દીકરાઓ. જ્યાં તમે જોશો ત્યાં ગુરુ જ ગુરુ મળશે. આ કેમ તમે તાલી પાડી મને સમજાણું નહીં? તમને વધારે ગુરુ મળી ગયા કે? હે? ક્યાં તાલી પાડવું એ પણ એક વિવેક છે, હે ને? હું જે હમણાં ગુરુની વાત કર્યો છું, ગુરુ ઘંટાળ હોય છે. પાડો તાળી ગુરુ ઘંટાળ માટે નહીં. જે સ્વયંભૂ ગુરુ બનીને ફરી રહ્યા છે, જે પેન્ટ કોટ શર્ટમાં ગુરુ બનીને ફરી રહ્યા છે, જે પોલીસમાં નોકરી કરીને ગુરુ બની ગયા હોય, તલાટી બનીને ગુરુ બની ગયા હોય, એવા ઘણા બધા ગુરુઓ આવી ગયા છે, ઘણા બધા ગુરુઓ આવી ગયા છે. અને એટલે તમારા સામે પણ ચોઈસ આવી ગઈ છે ગુરુ બદલવાની. જેમ છોકરીઓને, મહિલાઓને સાડી બદલવાનો શોખ હોય ને, એમ લોકોને ગુરુ બદલવાનો શોખ થઈ ગયો છે. પણ એનાથી હાથમાં કશું જ આવવાનું નથી જ. दो हाथ यहां मार लिए, दो हाथ वहां मार लिए, अंत में जाके जब खड़े होगे तो देखोगे कि हाथ में कुछ भी नहीं. दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम. ऐसे लोग न स्वयं का कल्याण कर सकते हैं, न समाज का कल्याण कर सकते हैं, बल्कि समाज को बदनाम जरूर कर सकते हैं. और वो अच्छी तरह से कर रहे हैं. और ये केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक धर्मों में ऐसे गुरु घंटाल मिल जाएंगे आपको. इसलिए अपने यहाँ तो शुरुआत से एक कहावत चलती थी
गुरु करना जानकर, पानी पीना छान कर। ये पानी पीने की परंपरा जो छान करके चली है वो आज की नहीं है। ये जो फिल्टर हो गए हैं और क्या आरओ मशीन आ गई हैं, ये तो सब चलो आधुनिकीकरण का एक स्वरूप बन गया, किंतु पहले से ही हमारे यहाँ एक कहावत है, गुरु करना जानकर और पानी पीना छानकर। छानकर क्यों पीना? कोई जीवात हो सकता है, कुछ गंदगी हो सकती है, वो तुम्हारे पेट में जाकर के और गड़बड़ कर सकती है, तुम्हें परेशान कर सकती है। इसी तरह से जब गुरु का आश्रय लेने जाओ तब भी खुली आंख से ये देखो पहले परंपरा कहां से आ रही है। जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, संस्थान हैं, सद्गुरुओं की कृपा से चले आ रहे हैं, उन सब के आदि गुरु से लेकर के वर्तमान गुरु तक की एक परंपरा होती है। और जिन्हें परंपरा प्राप्त ज्ञान होता है उसे ही हमारे यहाँ उपनिषदी विद्या में संप्रदाय पुरस्सरी विद्या कहा गया है। संप्रदाय शब्द का अर्थ लोगों ने बिगाड़ दिया है। वर्तमान समाज में संप्रदायवाद को इतना घिनौना बना दिया है कि बोलने में भी संकोच होता है। जैसे कि आजकल भगवान शब्द का प्रयोग इतना चीप हो गया है कि हर कोई को देखो भगवान लगाता है। कल मेरे पास कोई एक पत्रिका आई थी, उसके अंदर लिखा था महामंडलेश्वर कल्याणानंद गिरी जी महाराज। मैं तो जानता भी नहीं हूँ, हो गए होंगे कोई अखाड़े में, बना दिया होगा किसी को। पहले हमारे यहाँ आचार्य महामंडलेश्वर 6 अखाड़े और 6 आचार्य होते थे, एक प्रतिष्ठा का पद था ये। आज जिसको देखो वही महामंडलेश्वर बना करके अपने आप को लगा करके घूमता फिरता है। अब महामंडलेश्वर तो जान दीजिए आजकल शंकराचार्य हर कोई बन करके घूमने लग गया है। कितनी पीठें हो गई है। वैसे कितने भगवान पैदा हो गए हैं। जिसको देखो अपने आप को भगवान मानने लगता है। तुम भगवान हो, कोई संदेह नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गीता कहती है स्वयं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम सब भगवान हो। इसी का अनुवाद किया संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उन्होंने भी कहा हर जगह जर्रे जर्रे में उस परमात्मा का वास है, तो तुम में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन क्या तुमने उस परमात्मा को देखा भी है कभी? या देखने के लिए, झांकने के लिए भी कोशिश की है कभी? कभी अपने आप में झांका अंदर कि मुझ में बैठा हुआ जो परमात्मा है वो कैसा है? देखने की फुर्सत मिली? बाहर के विषयों की तरफ आकर्षण है, बाहर के पदार्थों की तरफ दौड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। मया इदम प्राप्तम, मुझे ये प्राप्त हो गया है, अब ये प्राप्त करना बाकी रह गया है, मुझे ये भी प्राप्त करना चाहिए, वो भी प्राप्त करना चाहिए। अच्छी बात है, स्पर्धा का होना बुरा नहीं होता है, स्पर्धा ही आविष्कार करवाती है। लेकिन उस स्पर्धा में योग्यता को लगा लीजिए। आपकी योग्यता है, मेरी योग्यता नहीं, और मैं सोचूं कि मैं भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह से वो 12,000 करोड़ के प्लेन में दौड़ जाऊं। मेरे को तो सामान्य प्लेन में भी सीट नहीं मिलती है, कई दिन पहले बुक करानी पड़ती है। मुझे अपनी योग्यता को भी तो देखना चाहिए। आवश्यकता निश्चित रूप से आविष्कार की जननी है, ये सूत्र है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन उन आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए क्या आप में क्षमता है? क्या इतनी योग्यता आप में आ चुकी है? नहीं।
तो फिर वो आपकी आकांक्षाएं ठीक वैसे ही विफल हो जाएगी जैसे रेत में से निकाला गया तेल, कोई लाभ नहीं होगा उसका। और ये सब चीजें समाज को वही व्यक्ति दे सकता है, वही परंपरा दे सकती है जो सदाशिव समारंभान या नारायण समारंभान, भगवान नारायण से प्रारंभ होकर चली है या भगवान शिव से प्रारंभ होकर चली है, और अस्मत् गुरु पर्यंतान, मेरे गुरुदेव पर्यंत वो परंपरा चली आ रही है और उससे मैं जुड़ के आगे आ रहा हूँ। तो मैं आपको वही अच्छी बात बताऊंगा, भटकने वाली कोई भाषा हमारे पास नहीं होगी। हमारे पास आकर के आपका भटकाव बंद होगा, हमारे पास आकर के और आपकी भ्रांतियों का निराकरण हो जाएगा। हमारे पास आकर के दावे के साथ में कह सकता हूं, जो निखालस गुजराती शब्द है, निखालस एकदम शुद्ध ज्ञान, उसकी अनुभूति हो सकेगी, वो परंपरा प्राप्त ज्ञान होगा। तो मैं कह रहा था संप्रदाय शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया है। वास्तव में संप्रदाय का अर्थ ही बहुत विलक्षण होता है। सम्यक प्रकारेण दायो ज्ञानम, दाय शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और संप्रकार अर्थ होता है सम्यक प्रकार, यानी अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से, गुरु परंपरा से प्राप्त हुए ज्ञान को सदगुरु द्वारा प्रदान किया जाए और फिर आप उसे अपने अंदर ग्रहण करें, अपने अंदर उतारें, तो वो जो ज्ञान आएगा आप में वो संप्रदाय पुरस्सर आएगा। यहाँ संप्रदायवाद से हिंदू मुसलमान नहीं है भाई, न यहाँ कोई क्रिश्चियनिटी है, न यहाँ के ऊपर और कोई वाद है। और आप सब लोग जानते इस बात को, मुझे तो आज इस क्षेत्र में 60 साल से ऊपर हो गया और आदिवासी विस्तार में 50 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए। सदगुरु धाम बना करके आज 30 साल से ऊपर हो रहा है। कभी यहाँ हिंदू मुसलमान हुआ? कभी किसी क्रिश्चियनिटी का विरोध हुआ? कभी किसी के लिए हमने अपशब्दों का प्रयोग किया? मेरे यहाँ तो एक भाई थे मोमेडन, अपने रोड के ऊपर, सालम भाई। जब लाइट चली जाती न तो दीदी सबसे पहले सालम भाई को फोन करती, सालम भाई तुम्हारे ત્યાં लाइट છે? हाँ, એ પણ બહુ પ્રેમથી જવાબ આપતા, નહીં ને બેન આપણે તો એક જ ગામના ને, તો ક્યાંથી થવાની? कहाँ हिंदू मुसलमान है, कहाँ सिख ईसाई है? इतना अच्छा प्रचार प्रसार का कार्य यहाँ मेरे गुरुदेव ने प्रारंभ किया और उसी प्रचार प्रसार की परंपरा को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। कभी भेदभाव को मैं आने नहीं दिया अपने मन में। मैं जानता हूँ जो परमात्मा मुझ में है वो आप सब में भी है, लेकिन आप आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य हैं और संत आशीर्वाद देने के योग्य बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने उस परमात्मा का दर्शन कर लिया और आप करना चाहते हैं। इतना ही अंतर है। इसलिए संप्रदाय शब्द का अर्थ कभी गलत मत करना। ये मेरा रफीक बैठा हुआ है, मेरे हर बड़े प्रोग्रामों को ये कवर करता है और बहुत अच्छा लिखता है। मियाँ है लेकिन बहुत ही भक्त है मेरा। और जब कोरोना आया था और अपने लोगों ने वो किट्स बांटी थी गांवड़े गांवड़े जा कर के, धनसुख भाई और भी गए थे कपराड़ा तालुका में तो, और इधर सुरेश और गए थे सब, तब मैंने रफ़ीक को भी फ़ोन किया था।
और गोपालानंद जी आए थे इनके यहाँ भी। इसने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप किसी से भेद नहीं करते, आपने हमको भी उतना ही याद किया जितना और समाज के लोगों को याद किया। ये प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, ये वास्तविकता है मेरे मानस की। सभी का सम्मान करते हैं। किसी संप्रदाय का अवरोध या खंडन मुझे स्वीकार्य नहीं है, तो मेरे सिद्धांत के बाहर जाना भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं अपने सिद्धांत पर अडिग रूप से चल रहा हूं यहां पर, और ये तभी निष्ठा सिद्ध हो सकती है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा को सिद्ध कर लो, एक भगवान को सिद्ध कर लो, एक सदगुरु को सिद्ध कर लो, बाकी सब पीछे पीछे आ जाएंगे, सब पीछे पीछे आ जाएंगे। इसलिए मित्रों, प्रवचन का प्रारंभ होता है अपने आप। पहले क्या बोलते हैं अपने, बोलो। सबसे पहले मैं क्या बुलवाता हूं? महादेव महादेव बुलवाता हूँ 5 बार। उसके बाद बुलवाता हूँ ओम। इसको बोलते ही आपके हृदय में स्पंदन होगा नारायण, अनुभूति होगी, चैतन्यता का संचार होगा। इससे प्रारंभ हो रहा है प्रवचन, या अपने उपनिषदों के मंत्र। कोई भी मंत्र आप लीजिए, उसके पहले क्या आएगा? ओम। ये नमः शिवाय बोलो तो क्या बोलेंगे? आया ओम। द्वादशाक्षर मंत्र बोल लो, ओम नमो भगवते। कौन आया पहले? ओम। जानते हो क्यों? महर्षि पतंजलि ने तो आज के 5000 वर्ष पहले ही योग सूत्र का जब निर्माण किया था, तभी ये संकेत कर दिया था, तस्य वाचक प्रणवः। योग सूत्र में स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत करते हुए कहा था, तस्य वाचक है। देखो, वाच्य वाचक भाव से जो ब्रह्म है उसका विवेचन जब होता है, वहां के ऊपर पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक है। उस ब्रह्म का वाचक, उद्बोधक, प्रतीक प्रणव है। प्रणव यानी ओम। और वो ओम सभी जगह व्याप्त है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, गीता कह रही है। ये एकाक्षर ब्रह्म है, और इस ब्रह्म का विरोध न हिंदू कर सकता, न मुसलमान कर सकता, न जैन कर। ये जैन लोग भी ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः करके और अपना मंगलाचरण करते हैं। ओम तो प्रणव है, ब्रह्म है, और वो ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्व स्थानों में है। उसका कोई निषेध कर ही नहीं सकता है। अच्छा, मैं आपसे ही पूछ लूं, जैसे मान के चलो, अब ये बहादुर भाई तो कब सुनता होगा, मैं दीपक से पूछता हूँ, दीपक तुम हो? जोर से बोलो ना। बोल सकते हो कि मैं नहीं हूं? रफीक तुम हो? वीरल भाई तुम हो? शांताबेन, कांताबेन तुम हो? कोई ना बोलेगा कि मैं नहीं हूं। अपने आप का निषेध आप कर ही नहीं सकते हैं, अपने आप को आप नकार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बैठा हुआ है ब्रह्म तत्व, चैतन्य तत्व। और जब तक वो चैतन्य विद्यमान है, आप विरोध कैसे कर सकते हैं भाई? किसका विरोध? किसके लिए विरोध? क्यों विरोध? अगर आप वेदांत सिद्धांत का
अनुमोदन भी करना शुरू कर दें ना श्रवण करके, तो भी बहुत सारे झंझावात, युद्धकालीन परिस्थितियां, एक दूसरे के साथ में मन मुटाव, इन सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। केवल सोचना, उस चिंतन को थोड़ा परिवर्तित करके देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। उपनिषद यही सिखाते हैं, गीता यही प्रेरणा देती है, रामायण आदि भागवत आदि सदग्रंथ आपको यही उपदेश करते हैं। नहीं तो 24 गुरुओं की जरूरत क्या थी वहां दत्तात्रेय को महाराज यदु को सुनाने के लिए। पूछ तो रहे हैं भगवान कृष्ण से उद्धव, जवाब दे रहे हैं कृष्ण, और कथा सुना रहे हैं किसकी? अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय भगवान की। और दत्तात्रेय किसकी बात करते हैं? 24 गुरुओं की। काहे? वो एक एक जो गुरु है आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और दत्तात्रेय ने कहा मैंने इन सबसे शिक्षा लिया है, तभी मेरा जीवन आज एकदम मस्त है, आनंद में है। क्योंकि यदु ने प्रश्न ही ऐसा किया था। महाराज यदु जा रहे थे और सामने से अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय महाराज पधार रहे थे और उनकी चाल देखी, कपड़ा एक नहीं शरीर के ऊपर, एकदम मस्त, और ऐसे ही घूमते घूमते आ रहे हैं। देख करके और राजा को लगा ये बड़ा विचित्र है। गए वो, उनको प्रणाम भी किया, क्योंकि महात्मा को प्रणाम करना हमारी संस्कृति है। वो अवधूत थे, लेकिन जो अंदर चल रहा था ना उबाल, वो शब्दों के द्वारा निकल पड़ा और कहने लगे वे महाराज यदु, महात्मन संसार सारा जल रहा है, संसार में आग लगी हुई है चारों तरफ, और इस जलते हुए संसार में तुम इतना मस्त होकर के आनंद से घूम रहे हो। आखिर तुम्हें क्या मिल गया है? कौन सा फायर ब्रिगेड स्टेशन मिल गया है जिसे तुम पानी डालते रहते हो और आग नहीं लगती तुम्हारे को? बाकी बोलो कौन नहीं जल रहा है, सच सच बोलो। जितने तुम बैठे हो, भले मेरे ही शिष्य हो, कुछ मेरे सदगुरुदेव के भी हो सकते हैं जो वृद्ध हैं, परंपरा से जुड़े हुए हो, मैं तुमसे पूछता हूं ये बात, बोलो कौन नहीं जल रहा है? कोई पति के लिए जल रहा है, कोई पत्नी के लिए जल रहा है, कोई पुत्र के लिए जल रहा है, कोई लड़की के लिए जल रहा है, कोई शादी ब्याह नहीं हो रही है तो जल रहा है, शादी ब्याह हो गई छोकरा छोकरी नहीं होता है तो जल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है तो जल रहा है, मेरे पास मेरा घर नहीं है तो जल रहा है। कहाँ आग नहीं है मेरे को बताइए आप, कहाँ आग नहीं है? ये जलन कहाँ नहीं है? अच्छा बहुत पैसा तुमको मिल भी गया तो फिर भी जल रहे हो कि कहीं जीएसटी वाले रेड नहीं पाड़ते, तो भी खतरा, इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाए तो भी खतरा। आग कहाँ नहीं है? सर्वत्र आग लगी हुई है, सब जल रहे हैं, सब जल रहे हैं। लेकिन महात्मा हम तुमको देख रहे, तुम बड़े मस्त होके घूम रहे हो, और जबकि तुम्हारे शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, एक वस्त्र तक तुमने धारण नहीं कर रखा है, फिर भी इतनी मस्ती के अंदर कैसे हो? क्या है? संति में गुरवः भव राजन, कह रहे हैं दत्तात्रेय हे राजन, मेरे बहुत सारे गुरु हैं
और उन सब गुरुओं से मैंने एक एक शिक्षा प्राप्त किया है, जिसके कारण से मेरे जीवन में से ये आग हमेशा के लिए बुझ गई है। मैंने सबसे शिक्षा लिया है। अब अपने साथ तो माथा कूट के आया, तुम थोड़े बड़े हो गए ना, और छोकरा तुमको कोई कह देगा ना अच्छी बात की, पापा ये ठीक है ना, अरे तुम मैंने सिखामण आपसे पति वहीं के ऊपर बोध का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तू મને શિખામણ આપશે, મારા બાળ ધોળા થયા છે એમ જ થયા છે, તાપમાં થયા છે, તું ગઈકાલનો છોકરો મને શિખામણ આપવા આવી ગયો। बोध का रास्ता बंद हो गया। ये सोच ही गलत है कि तुम मुझे कौन सिखाने वाले हो। और उसी सोच को मिटाने के लिए 24 गुरुओं का उल्लेख श्रीमद् भागवत में आया है। और एक एक गुरु से दत्तात्रेय ने शिक्षाएं ली। मुझे वर्तमान में इस विषय को और आगे नहीं खींचना है, ले चलना है, लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, जो संप्रदाय पुरस्सरी विद्या होती है, जो परंपरा से प्राप्त ज्ञान होता है, वो आपको ठगेगा नहीं, आपको मोह में डालेगा नहीं। अब तुम तो गृहस्थी लोग और प्रपंची लोग हो, तुमको क्या है ना, कोई कह दे तेरे पास कितना तोला सोना है, વધારે तो नहीं ऐसे 1-2 तोला, ठीक है वो ले आना, मैं तुम्हारी को उसका 10 तोला बना के दे दूंगा। बोलो दोगे कि नहीं, देते हो कि नहीं? हाँ ना बोलो ने, देते हो ने। और बोले ने बीजा दिवसे पेलो भाई उपाड़ करीने जितना माल इकट्ठा हुआ लेकर के, और दूसरे दिन वो रवाना हो जाता है, तब माथा पकड़ते हो और कहते हो। एक बहन का अमेरिका से मेरे पास फोन आया, मेरी शिष्या थी, नासिक कैलाश मठ में मैंने दीक्षा दिया था उसको, अमेरिका पहुंच गई, उसके बच्चे भी काम करने लगे। अब बच्चियों के विवाह का प्रसंग आया, और क्या ने इत्तेफाक कह दो कि गए साल में था वहाँ, इन दिनों में अमेरिका में था, गया था गए साल। तो मिलने को आई मेरे को, और मुझे कहने लगी आज जानवी ना लगन नहीं था, तमें कहीं उपाय बता दो। मैंने कहा देख बहन, भगवान से प्रार्थना करो, ईश्वर सबकी इच्छा पूरी करता है, और तुम्हारे भी लड़की के भाग्य में विवाह का योग होगा तो जरूर कोई न कोई मिल जाएगा। हम अपने ढंग से जो बोल सकते थे समझा करके आ गए। उसको कोई पता नहीं कौन तांत्रिक मिल गया, उसने 4 महीने बाद मुझे रोते हुए फोन किया, 70 लाख रुपया मेरा ले लिया उसने, और अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। कितना? 70, 17 नहीं, हाँ 70 गुजराती में 70 लाख। बापू तुम्हें कहीं करो, मैंने कहा जो बाकी रह गया वो भी किसी को बांट के आ जाओ। मतलब आप लोगों को देखिए किस तरह से अंधविश्वास। मैं किसी की टीका टिप्पणी मेरे प्रवचनों में प्राय नहीं करता हूँ, लेकिन अफसोस होता है जब हमारे ही लोग हमारे ही लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और परिणाम में मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। अभी 127 लोग मर गए, बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। इतनी प्रचार की भूख कि तुम्हें दूसरे के जीवन की कोई परवाह नहीं। अभी हम भी चाहते हैं, आप बहुत लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। पहले भी अपने प्रोग्रामों में 50-50 हजार लाख लोग इकट्ठे होते थे यहाँ, लेकिन क्षमता थी, स्थान थे, अपने कार्यकर्ता थे, संभाल लेते थे। अब मैं देख रहा हूँ संकोच हो गया है स्थानों का भी, संभालने वालों का भी। तो क्यों करके इतना भभका करें कि जिससे लोग आए और मरे।
शांति से आओ, दर्शन करो, आशीर्वाद लो, जाओ। और है किसका शिष्य? तो कोई गुरु तो था ही नहीं, गुरु परंपरा प्राप्त व्यक्ति तो था ही नहीं। इसलिए याद रखना, तुम सबको सिखा रहा हूं वापस एक बार, पानी पीना छान कर और गुरु करना जानकर। ये तुम्हारा जो शीर है ना, बड़ा पवित्र है। उत्तमांग बोलते हैं इसको, उत्तमांग। यहाँ से ऊपर का जो भाग है उसको उत्तमांग बोलते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का निवास यही है पूरे। भगवान ने दिया है ना तुमको इतना बढ़िया, फिर इसको क्यों पत्थरे की तरह से कहीं भी लुढ़क करके आ जाते हो? उर्दू में एक बहुत प्यारा शेर है, बोलना, मैं तुमको भी बुलवाता हूँ, सीख लो। वो सर ही क्या, बोलो, वो सर ही क्या जो दर दर पे जाके झुक जाए, वो सर ही क्या जो दर दर पे जाके झुक जाए, बोलो। और वो दर ही क्या जिस पर आकर सर झुक न जाए। समझ में आई बात? तो ये तो वो दर है जहां पर आकर के सर झुकता है, झुकता है, मुंडी पकड़ के झुकाना नहीं पड़ता है। इसलिए मित्रों, गुरु परंपरा से जुड़ के रहो। गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ जो ज्ञान है वही तुम्हें सद्गति प्रदान करेगा। और ये प्रत्येक वर्ष आने वाली जो गुरु पूर्णिमा है, यही संदेश आपको देने के लिए आती है, गुरु परंपरा से जुड़ो। बस आज तो इतना ही बोलूँगा, 2-3 सूचनाएं दे देता हूँ। इस वर्ष श्रावण मास में हम लोग कोई प्रवचन का कार्यक्रम अलग से नहीं रख रहे हैं। उसमें एक कारण मेरा स्वास्थ्य भी है, आप सब जानते हो लोग। फिर दूसरा कारण यह है कि दिसंबर महीने में 15 दिसंबर टू 16 दिसंबर बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। भगवती ने मुझे 5 लक्ष चंडियाँ करने के लिए आज्ञा दी थी, जिसमें से 4 मैं कर चुका हूँ। एक बम्बई, एक ग्वालियर, एक कोटा और एक वापी के पास ओम कच्छ। अब 5वीं बाकी थी, अब वो पूरी होने जा रही। पाठ का भाग तो 14 नवंबर को शुरू किया था, ये 3रा साल चल रहा है, ये पूरा होगा। एक महीना अधिक चलाऊंगा इस पाठ को, जिससे न्यूनाधिक के कोई त्रुटि भी हो तो संपूर्ण हो जाए। इसलिए 14 दिसंबर को ये कार्यक्रम यहाँ जो यज्ञशाला में चल रहा है वो पूर्ण होगा। 15 दिसंबर को सवेरे 100 कुंडी यज्ञ जो प्रारंभ होगा लक्ष्य चंडी, उसके लिए यजमानों का प्रायश्चित विधान होगा, देह शुद्धि और प्रायश्चित विधान। और शाम को धर्मपुर से, जैसे हमेशा हर प्रोग्राम की बड़ी शोभा यात्रा अपने लोगों ने निकाली है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर से ही निकाली है, तो वैसे इसकी भी शोभा यात्रा वहीं से निकालेंगे। और 16 दिसंबर से 26 दिसंबर 11 दिवसीय ये लक्ष्य चंडी महायज्ञ यहाँ चलेगा। 531 ब्राह्मण इसमें बैठेंगे,
वैसे लक्षचंडी में 2500 ब्राह्मण बैठते हैं, लेकिन यहाँ पहले पाठ पूरे हो जाएंगे, इसलिए ये संख्या घट करके 2500 की जगह 531 रह जाएगी, जो स्वाहाकार मात्र के लिए आवश्यकता पड़ेगी। होगा ये भी कोटि होम, 1 करोड़ आहुतियाँ इसमें भी दी जाएगी 11 दिन में। तो एक बड़ा आयोजन ये होने वाला है। पहले तो मैंने सोचा था कि बहुत बड़े बड़े माथे इकट्ठे करेंगे, लेकिन अब वैराग हो गया। अब भगवान और अपने बस, और अपने भक्त लोग, है मोटा माथा होने जरूरत नहीं। भगवान ही एक सर्वश्रेष्ठ है, माँ भगवती बैठी है, इसलिए ये कार्यक्रम शुद्ध रूप से वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा प्रवचन, और रात्रि को कोई भी क्लासिकल आयोजन करेंगे, और इस तरह से 11 दिन का ये आयोजन होगा। फिर दूसरा आयोजन ये 2 भागों में बांट दिया। पहले एक ही करने वाला था 2025 में ही, लेकिन अप्रैल महीने में गर्मी बहुत होने से कुंडों के ऊपर कोई बैठ नहीं पाएगा, 100 कुंडों की अग्नि तो बहुत हो जाएगी, इसलिए ये ठंडी की सीजन में पहले लक्षचंडी कर लेंगे, और 16 अप्रैल 2025 को मेरे महादेव 25 साल पूरा करेंगे। आप ताली बजा सकते हो, ये बजाने की जगह थी, ये बजाने की जगह थी। बात समझ में आवे तभी ताली बजाना, नहीं तो लोग अपने को कहेंगे गांडा आदमी है। तो उनका रजत जयंती महोत्सव, सिल्वर जुबली, 25वां साल हो सकता है। वो कार्यक्रम 3 दिन ही मिनिमम या मैक्सिमम 5 डेज, 5 दिन इतना ही रखेंगे, और खूब भगवान का अभिषेक और प्रवचन सत्संग का आयोजन रखेंगे। इस तरह से 2025 तक का एक संकल्प महादेव ही पूरा करवाने वाले हैं, भगवती ही पूरा करवाने वाली है, और उन्हीं के संकल्प से मैं बैठा हुआ भी हूँ। नहीं तो मेरा समय तो आ गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरा काम ही पूरा करो, तो उतना तो करेंगे, उसके बाद आगे आगे गोरख जागे, क्या होगा कह नहीं सकते। तो इन दोनों प्रोग्रामों को खूब अच्छी तरह से करना है अपने को, इसलिए बीच में तुम लोगों को मैंने गैप दे दिया है तैयारी करने के लिए, क्योंकि खर्चा तो लगेगा ना भाई। वैसे श्रावण महीना है, अभिषेक तो होने वाले हैं, नामों तो नोंधवानी शुरुआत થઈ ગઈ ને, થઈ ગઈ, तो आखिर श्रावण महीना में अभिषेको तो चालશે જ, बाकी बीजो कोई कार्यक्रम आपने नहीं करशो। अब आज एक बहुत प्रसन्नता का समाचार दूंगा, मुझे बहुत खुशी है, अब तक दबा के रखा था, अब बोल देता हूँ। पहली गुरु पूर्णिमा है ये मेरी, जिसमें मेरे आदिवासी भक्तों ने भैंसदरा गांव के, उन्होंने आकर के और प्रार्थना की, प्रस्ताव रखा, आ गुरु पूर्णिमानो भंडारो અમે કરવા માંગીએ છીએ। મને બહુ જ ખુશી થઈ, હું પણ જમાડીને ખુશ જ થતો હતો આટલા વર્ષોથી, પણ ભક્તોમાં સ્વયંસ્ફૂર્ત ભાવ આ જાગૃત થયું, અને દિનેશભાઈ અને જીણાભાઈ મારા પાસે મળવા આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા ગુરુદેવ આ વર્ષે તમારે કાંઈ ટેન્શન લેવાની જરૂરત નથી। મેં કીધું બટ ટેન્શન તો હું એમ પણ નથી લેતો, લોકોના ટેન્શન દૂર કરવા વાળો છું, તો મને હું કામ ટેન્શન મળે।
પણ હું અટેન્શનમાં રહું છું, ટેન્શનમાં નહીં, અટેન્શનમાં રહું છું. હવે તું મને અટેન્શનમાં લાવવા માટે શું કરવા માંગે છે બોલ. તો એ બંને ભાઈઓએ પ્રસ્તાવ મૂક્યું, ગુરુજી રસોડાનું સામાન અમે લાવશું, રસોઈયા અમે લાવશું, और तो લાકડા બી અમે લાવશું, અને લાકડા ભીના થઈ ગયા તો સિલિન્ડર લાવવા પડે તો સિલિન્ડર બી અમે લાવશું, બધી સામગ્રી અમે લાવશું. તમારા પાસે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે કાંઈ જમવાનું બનવું જોઈએ નહીં. તમારે બી બધાને અમે જ ખવડાવશું અને ભક્તોને પણ અમે જ ખવડાવશું. મને બેહદ ખુશી થઈ, બેહદ ખુશી થઈ. A to Z प्रोग्राम. आमा एक भक्त और भी बेसेलो छे वो, जब जब भी मैंने बड़े प्रोग्राम किए यहाँ पर, वर्षों से करता चला रहा हूँ, तुम सब जानते हो, और हजारों का रसोड़ा होता है, लेकिन वो जिंदाबाद छोकरा आकर के बोल जाएगा शाक भाजी मारे त्याती जाओ से. समझ में आया तुमको गुजराती में? शाक भाजी जो भी बनेगी, आलू बैंगन टमाटर मिर्ची धनिया अदरक जो भी होगा, वो हमारी दुकान में थी जाओ. खेर गांव में रहता है. समझ गए ना किसके लिए बोल रहा हूँ? ऑलवेज, हमेशा वही करेगा आकर के. और उसका आप नाम लो मत लो, उसको बोलो मत बोलो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा. साइलेंट भक्त कह सकते हो उसको, साइलेंट मूड में ही रहता है. यहाँ भी आएगा तो गांडे की तरह से खड़ा हो जाएगा. बहुत प्यारा लड़का है और खूब सेवा करता है. उसकी पत्नी भी मेरी शिष्या है, वो भी है. इन सब के लिए मैं इसलिए नाम लेके बोल रहा हूँ, भगवान इन लोगों को इतनी शक्ति दे, महादेव इतनी शक्ति दे कि ऐसे काम हमेशा इनके द्वारा होते ही रहें. और अपने भक्तों के लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ. इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं तुमको ये इशारा कर रहा हूँ कि आवता वर्ष से कहो काम कर से, आने वाले वर्ष में गुरु पूर्णिमा का खर्चा कौन उठाएगा, ऐसा बोलने के लिए मैंने तुमको ये बोल रहा हूँ. अगर करो तो मुझे तो खुशी होगी, नहीं करोगे तो भी दुख भी नहीं होगा. लेकिन इन लोगों के लिए हम सबको धन्यवाद और आशीर्वाद की मंगल कामना करना ही चाहिए कि उन्होंने ये स्वयं स्फूर्त भाव जागृत हुआ. और आज ये बहुत ही अच्छा आयोजन, मैं जाके आया हूँ रसोड़े में. यहाँ गुरुदेव का पूजन करने से पहले मैं मेरे भक्तों के साथ में वहाँ था रसोड़े में. मेरे पैर अपने आप वहाँ पहुँच गए और मैंने कहा कि वाह क्या साफ सफाई रखी है और कितना बढ़िया तुम ढंग से बना रहे हो जीना. हम तो खुश हो गए देख करके. बोला गुरुजी आ તમારા માટે તો સાફ સફાઈનો પ્રોગ્રામ લીધો છે कि गुरुजी ने અહીંયા આવવાનું થાય तो खराब नहीं लागવું चाहिए. तो इतनी निष्ठा इतनी भावना जिन भक्तों की हो, भला मैं उनको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ. इसीलिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आके बैठ गया हूँ. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.